हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर के सवाल आना तो फिक्स है। और सवाल में पूछा क्या जाएगा आपसे, या तो आपसे मीन के बारे में पूछा जा सकता है, या मीडियन पूछा जा सकता है, या फिर मोड। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, बोर्ड एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं, सारी चीज़ों की बात करेंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो में मीडियन के बारे में बात करेंगे और फिर मोड के बारे में। इसके बाद फिर एक वीडियो और आ जाएगी जहाँ पे तीनों को कंबाइन करके आपको पूरे चैप्टर का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, अनग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा क्या होता है, जैसे आपको नॉर्मल बेसिस से डाटा दे दिया गया है, जैसे 5, 7, 9, 6, 9, ये आपको एक नंबर का डाटा दे दिया, बोला कि इसका मीन निकालो। देखो भाई, बहुत ही आसान होता है। यहाँ तो कम नंबर दिए, जितने भी नंबर्स दिए जाएं, मीन निकालने का तरीका क्या है, सारे नंबर्स को जोड़ दो और काउंट करो टोटल कितने नंबर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने नंबर है 5। तो सारे नंबर्स को जोड़ दिया और जितने नंबर उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका मीन होगा। समझ आ रहा है मीन कैसे निकालना है। जितने नंबर दिए जाएं सबको जोड़ दो और देखो कितने नंबर हैं, उसे नीचे लिख दो, डिवाइड करो, सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए हो, ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए। अब बात करते हैं जब डाटा कैसा हो, ग्रुप डाटा हो, तो वहां पर देखो आपको क्या ध्यान रखना है। ग्रुप डाटा में क्या होता है, यहाँ पर 3 तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं मीन के लिए। एक डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। हालांकि बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे एज्यूम और स्टेप डेविएशन पूछे, बट क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर आपके ग्रुप डाटा में 2 तरीके के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे टाइप 1 की। टाइप 1 में किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। देखो, यहाँ पर आपसे बोला जाएगा मीन निकालो, तो आपको कुछ ऐसे दिया जाएगा, जैसे पिछले सवाल हमने करा नंबर नॉर्मल डाटा दिया था, यहाँ पे टेबल के फॉर्म में आपको डाटा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एक स्कूल के कुछ बच्चों को नंबर मिले हैं। ये हमें कॉलम क्या बता रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड के बारे में, यानी कुछ बच्चों को 10 नंबर मिले, कुछ बच्चों को 20 नंबर, कुछ बच्चों को 36, कुछ बच्चों को 40, कुछ को 50, ऐसे नंबर मिले। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, यानी एक बच्चे को 10 नंबर मिला है, एक बच्चे को 20 नंबर, 3 बच्चों को 36 नंबर, 4 बच्चों को 40 नंबर। तो जब इस टाइप का सवाल आएगा तो हम कैसे निकालेंगे मीन। देखो भाई, यहाँ पर जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड दिए गए हैं, ये हमारा कहलाता है XI। क्या कहलाता है, XI। और जितने बच्चों का नंबर दिया है इसे बोलते हैं FI, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंबल होता है किसका, मीन का। आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ FI XI अपॉन में समीशन ऑफ FI। समीशन मतलब क्या होता है कि आप FI और XI सॉल्व करो, यानी FI का मल्टीप्लाई XI के साथ करो और सबको जोड़ दो। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो, ये क्या है आपका XI, ये पूरा टेबल, और ये टेबल किसका है, FI का। तो आपको सबसे पहले निकालना क्या है, FI XI, मतलब FI का मल्टीप्लाई किसके साथ करो, तो XI के साथ। तो FI ये है, XI ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × 10 10, ऐसे 1 × 20 20, 3 × 36 108, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। लास्ट में हमें फॉर्मूले में क्या है, समीशन। समीशन मतलब ये जो FI XI आया है इन सबको जोड़ना है। तो समीशन ऑफ FI XI हमारे पास क्या आ गया, 1779। ऐसे ही फॉर्मूले में क्या था, मीन क्या था, समीशन ऑफ FI XI अपॉन में समीशन ऑफ FI, यानी जो आपको FI दिया गया है इसे भी आपको जोड़ना है। तो जब सबको जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो समीशन ऑफ FI किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर। बस हो गया काम। इसे सीधा क्या करो, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ FI XI अपॉन में समीशन ऑफ FI। तो FI XI यहाँ से क्या आया, 1779 और समीशन ऑफ FI क्या आया, 30। सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 59.3। ठीक है, एक सवाल तो आपसे इस तरीके का पूछा। दूसरा सवाल आपको क्या है कि जैसे कि पिछले क्लास में, पिछले सवाल आपको ऐसे बोल दिया सीधा सीधा कि 2 बच्चों को 10 नंबर मिले, 3 बच्चों को। आप ऐसे नहीं बोलेगा, आप कैसे बोलेगा कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 10 से 25 के बीच में नंबर मिले हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 25 से 40 के बीच में नंबर मिले हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 40 से 55 के बीच में नंबर मिले हैं। तो जब इस टाइप के सवाल आएंगे तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। देखो, अब यहाँ पर जब इस टाइप का डाटा दिया होता है इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं भाई, क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर जो पहला नंबर होता है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो दूसरा वाला होता है इसे बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और अब ये माइनस नहीं है, बस बता रहे हैं कि ये इधर वाला नंबर लोअर लिमिट और ये वाला क्या है, अपर लिमिट है। बहुत बड़े। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कहलाता है हमारे FI। FI बोले तो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमें ये दे रखा है। अब देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ FI XI अपॉन में क्या करना होता था, FI। अब FI तो हमें दे रखा है, लेकिन XI निकालना पड़ेगा। XI देखो कैसे निकालते हैं, XI का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट क्या होती है ये, लोअर लिमिट क्या होती है ये, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। चलो देखो निकालते हैं। जैसे यहाँ पर क्या अपर लिमिट 25, लोअर लिमिट क्या है 10। 25 + 10 करोगे 35। अब क्या करोगे, इसे 2 से डिवाइड करो, कितना जाएगा 17.5। ऐसे ही 40 + 25 करो, कितना जाएगा 65। अब 2 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 32.5। ऐसे यहाँ पर चलो देखो, ऐसे ही अगला यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगला है
55, ये देखो 55 प्लस में 40 और इसे कैसे डिवाइड करना है 2 से। तो एक्स आई निकालने का तरीका क्या है समझो भाई एक बार फिर से। ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है दोनों को जोड़ के किससे डिवाइड करते जाना है 2 से डिवाइड करते जाना है सबको, और आपको एक्स आई की वैल्यू मिलती चली जाएगी। बोलो भाई क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से आपको एक्स आई का टेबल बना लेना। फिर वही काम एफ आई एक्स आई निकालो। एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा? एफ आई का मल्टीप्लाई इस एक्स आई के साथ करते जाओ तो एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। तो हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया 35, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, देन सो ऑन आप करके देख लेना। ठीक है, लास्ट में क्या करना है हमें सम निकालना है किसका? एफ आई एक्स आई का। तब जितने भी ये पूरे टेबल बना इन सबको क्या करोगे आप ऐड कर लोगे। जब ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1860। अब तो आसान हो गया। फॉर्मूला क्या था मीन का? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। एफ आई एक्स आई कितना आ गया भाई 1860 लिख दिया। अच्छा समीशन ऑफ एफ आई कितना आया 30, सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 62। ठीक है, अब ये हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? चलो भाई अब डायरेक्ट मेथड के बाद हमें पढ़ना है एज्यूम्ड मेथड के बारे में। देखो एज्यूम्ड मेथड में भी कुछ नहीं बदलता है, थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं। चलो एक बार समझते हैं। देखो आपने डायरेक्ट मेथड में क्या पढ़ा था? सवाल में आपको क्या दिया जाएगा? क्लास इंटरवल दिया जाएगा, एफ आई दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालते थे? एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता था? इन दोनों को आप जोड़ के 2 से डिवाइड करते थे तो एक्स आई का टेबल बन जाता था। अच्छा अब एज्यूम्ड में आप करोगे जब एक्स आई निकल जाएगा तो देखो एज्यूम्ड मेथड हमें करना क्या होता है? हमारे पास जो एज्यूम्ड मेथड का फॉर्मूला होता है उसमें हमें क्या करना होता है? हमारे पास एज्यूम्ड मेथड का फॉर्मूला देखो ये होता है। एज्यूम्ड मेथड का फॉर्मूला मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई प्लस में ए। तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर ए क्या है और ये डी आई क्या है और डी आई निकलेगा कैसे। चलो अब इसके बारे में ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अब इसकी बात करते हैं। देखो ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे डी आई कैसे निकलेगा। देखो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। अच्छा एक्स आई का टेबल तो आपने यहाँ पे बना रखा है। अच्छा अब ये ए क्या है भाई? ये जो एक्स आई का टेबल बना हुआ ना इसी में से कोई भी एक नंबर आप एज्यूम कर लो, इसीलिए इसका नाम है एज्यूम्ड मेथड। कोई भी एक नंबर आप एज्यूम करके इस पूरे में हर एक में से क्या करते जाओ? माइनस करते जाओ, एक नया टेबल बनेगा और वो टेबल किसका होगा? आपका डी आई का। समझ पा रहे हो? कोई भी एक नंबर, बट जनरली हम क्या करते हैं वो नंबर लेते हैं जो पूरे डाटा के बीच में सेंटर में होता है। ठीक है, कोशिश करते हैं जो सेंटर में, उससे चीज़ें थोड़ा सही रहती हैं। देखो हम यहाँ पे डी आई का टेबल कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। यहाँ पर पहले इसका यहाँ पर लेट करो कि हमने जो नंबर एज्यूम किया है हमने एज्यूम कर लिया 47.5 क्योंकि थोड़ा सा सेंटर में, तो हमने ए किसे मान लिया 47.5 को। अब हम सब में क्या करेंगे 47.5 से माइनस करते जाएंगे। तो 17.5 में से 47.5 माइनस करोगे तो माइनस का 30, ऐसे 32.5 में 47.5 माइनस करोगे तो माइनस का 15, 47.5 में 47.5 माइनस करोगे तो आंसर 0। ऐसे सब में से माइनस करते जाओगे आपका एक टेबल बन जाएगा। टेबल किसका होगा? डी आई का टेबल होगा। हो गया भाई काम, डी आई निकल गया। अब देखो अब ये याद रखना कि जो आपने नंबर एज्यूम किया था वो क्या था 47.5। तो जो नंबर आप एज्यूम करते हो ना वही होती है ए की वैल्यू। तो फॉर्मूले में देखा था ना, ये देखो फॉर्मूला था ना, फॉर्मूले में क्या था? एक्स बराबर एफ आई डी आई समीशन ऑफ एफ आई प्लस में ए। तो ए की जगह पे क्या रखोगे? जो नंबर आप एज्यूम कर रहे हो वही होगा ए की जगह पे, यानी कि यहाँ पर इस सवाल में ए की वैल्यू क्या होगी 47.5 जो आपने एज्यूम किया हुआ है। इसके बाद अब देखो ये आपका डी आई का टेबल बन गया। अब अगले केस में आपको निकालना क्या है? एफ आई डी आई कैसे निकलेगा? ये रहा आपका एफ आई का टेबल, ये रहा आपका डी आई का टेबल, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई -30 के साथ तो माइनस का 60, 3 का मल्टीप्लाई -15 के साथ तो माइनस का 45, 7 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 ऐसे 100 सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, एफ आई डी आई का टेबल बन जाएगा। उसके बाद इन सबको जोड़ देना है तो क्या निकल जाएगा? समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो सबको जोड़ा तो क्या आ गया 435। अब बोलो भाई फॉर्मूला क्या था अपने पास? फॉर्मूला था मीन का समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। ठीक है, तो एफ आई डी आई का सम किसके बराबर आ गया 435। अच्छा एफ आई की वैल्यू तो यहाँ पर थी ही कितनी 30, सबको सॉल्व किया। अच्छा फॉर्मूले में यहाँ पर हमें प्लस में क्या रखना था? ए भी रखना होता है। क्या रखना होता है? ए भी रखना होता है। अब ए की वैल्यू बोलो क्या थी? ए हमने जो एज्यूम किया था क्या था 47.5। तो जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा 62, जो कि हमारे डायरेक्ट मेथड से भी आया था। ठीक है, अब इसके बाद अगला अपने को क्या पढ़ना है? स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। चलो आप देखो स्टेप डेविएशन मेथड का मेन फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है मीन का ए प्लस में एच ब्रैकेट में एफ आई यू आई का सम अपॉन में सम ऑफ एफ आई। देखो ए तो आपको पता है क्या है, जो हमने एज्यूम करके नंबर एक्स आई में से माइनस किया था वो था ए। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है एच और यू आई। ये क्या होता है? चलो अपन इसे समझते हैं। देखो भाई सब कुछ वही है, सवाल वही है, समझते हैं ना। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो अभी तक पिछले सवाल में आपने क्या क्या किया था? आपको क्लास इंटरवल दिया गया था, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई थी। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला था? एक्स आई। एक्स आई बोलो कैसे निकाला था? इन दो नंबर्स को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो किसका टेबल बन गया? बोलो भाई एक्स आई का टेबल बन गया। किसका टेबल बन गया? एक्स आई का। फिर इसके बाद अगला अपन ने क्या किया था? अगला आपने किया था डी आई। हमने क्या निकाला था? डी आई। डी आई कैसे निकला था? एक्स आई माइनस ए करके। क्या किया था? एक्स आई माइनस ए करके पूरा टेबल बना लिया था। अब स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूले में क्या है? यू आई। क्या है? यू। अच्छा यू आई कैसे निकलेगा? देखो मैंने लिखा है
एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, यानी जो एक्स आई माइनस ए आया है उसे किससे डिवाइड कर दो, एच। अभी एच क्या होता है भाई, ये एच ये होता है कि जो एक्स आई माइनस ए का टेबल बना है ना, ये जो टेबल बना है इसमें से ही कोई एक नंबर आप लेट कर लो। जैसे हमने एज्यूम मेथड में एक नंबर लेट किया था ना, तो अपनी मर्जी से आप कोई भी एक नंबर लेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं क्या नंबर लेट कर रहा हूँ, 15। क्या नंबर लेट कर रहा हूँ, 15। यानी यहाँ पर एच की वैल्यू जो मेरे फॉर्मूले में ये एच था, यहाँ पर एच की जगह मैं क्या रखूंगा, 15, क्योंकि मैंने कौन सा नंबर लेट किया, यहाँ पर 15 लेट कर लिया। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो h क्या होगा, इसी एक्स आई माइनस ए का जो टेबल है उसमें से कोई एक नंबर आप लेट कर लोगे, वही क्या होगा, h। अच्छा, फिर अगला टेबल किसका बनेगा, यू आई का। यू आई का टेबल कैसे बनेगा, जो एक्स आई माइनस ए है उसी में आप किससे डिवाइड करोगे, h से। h क्या था, 15। देखो यहाँ पे क्या था, माइनस का 30, माइनस 30 में 15 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2, माइनस का 15 में 15 से डिवाइड करोगे तो माइनस का। अच्छा, 15 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि हमने h क्या लिया है, 15 लिया है, और यू आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए, और ये जो टेबल है ये एक्स आई माइनस ए का तो है, तो डायरेक्ट आप किससे डिवाइड करते जाओ, एच से डिवाइड करते चले जाओ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब में एच से डिवाइड करें और हमारा ये टेबल किसका बन जाएगा, यू आई का टेबल। अच्छा, अब फॉर्मूले में क्या था, ए प्लस एच ब्रैकेट में समीशन ऑफ एफ आई यू आई। तो अपने कब निकालना क्या, एफ आई यू आई। तो देखो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर दे रखी है और ये किसका टेबल है, यू आई का। तो हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -4, 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -3। ऐसे ही एफ आई का मल्टीप्लाई यू आई के साथ करते जाओ, ये टेबल बन जाएगा इसका एफ आई यू आई का। और लास्ट में इन सबको जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई यू आई, जो किसके बराबर आ रहा है, 29 के बराबर। चलो भाई फॉर्मूला में पुट करते हैं सब कुछ। देखो मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एच ब्रैकेट में समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपन समीशन ऑफ एफ आई। तो देखो ए की वैल्यू 47.5 क्योंकि हमने ए क्या माना था, 47.5। एच की वैल्यू 15 क्योंकि हमने एच क्या माना था, 15। इसके बाद अगला एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आई, 29। एफ आई की वैल्यू क्या आई, 30। सारी वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 62। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि ये हो सकता है कि डायरेक्ट मेथड में, एज्यूम मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में थोड़ा बहुत जो आंसर है ना आपका फ्लक्चुएट कर सकता है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। अब अगली वीडियो में किसकी बात करेंगे, मीडियन की, फिर उसके बाद किसकी, मोड की, ठीक। और फिर लास्ट में थोड़े बहुत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बाकी की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है भाई।